क्वेश्चन नंबर 2 आपके देर का है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, साथ में आपको अपना रिजल्ट जो है वो चेक भी करना है। यहां पर देखो, एक तो ये वाला है आपके लेफ्ट हैंड साइड और ये दे रखा है आपका राइट हैंड साइड। इन दोनों में टी आ रहा है, टी यहां भी आ रहा है, टी यहां भी आ रहा है, तो टी को वन साइड करेंगे, मतलब ये वाला टी इधर लेके आएंगे और ये वाला नंबर इधर लेके जाएंगे, जिससे क्या होगा कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं 5t। अब ये प्लस का है, यहां पर कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है, यहां पर भी साइन नहीं, ये प्लस का है, तो 2 तो प्लस के हैं और 2 नंबर आपके माइनस के दे रखे हैं। अब इसको इधर लेके आएंगे, जो प्लस का नंबर है इधर आकर हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा। इक्वल के इधर से इधर लेके आते हैं, वो भी पूरा का पूरा नंबर, तो हमेशा साइन चेंज होता है। अब यहां पर आपका -3 है और ये देखो ये आपका -3 है, इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा प्लस का 3। इक्वल के पास में प्लस लिखना कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो प्लस लिखो, आप चाहो तो मत लिखो। माइनस लिखना जरूरी है, प्लस लिखना जरूरी नहीं है। अगर ब्रैकेट हो या ना इक्वल हो या इसके आगे लिखा हुआ, आप चाहो तो यहां पर प्लस लिखो, आप चाहो तो मत लिखो, चलेगा। बीच में हो तो लिखना पड़ता है, माइनस कहीं भी आए आपको लिखना पड़ेगा। प्लस वाला जब आगे आता है तो लिखने की जरूरत आपको नहीं है। और ये -3 है, इधर आकर हो गया प्लस का, और यहां पर ऑलरेडी माइनस में लिखा हुआ है, ये नंबर यही का है, और इसके आगे आप चाहो तो प्लस लिख सकते हो, चाहो तो मत लिखो, एक ही बात। इनको सॉल्व करो, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों को आपस में माइनस करेंगे। 5 - 3 होता है आपके 2t, और यहां सॉल्व करेंगे तो होता है आपके -2 होता है। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, एंड t का आंसर आने वाला है -2। ये पहले से ही है, ये मल्टीपल का डिवाइड में जाएगा। जब मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाता है तो कोई साइन चेंज नहीं होता, ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 ही रहेगा। तो t का वैल्यू कितना आएगा, 2 में 2 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम, एंड प्लस माइनस माइनस, ये आया है आपके t का वैल्यू है -1। अब हमें इसको करना है, चेक करना है, इसको करते हैं हम चेक। चेक करने के लिए हमें चाहिए 2 साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। पहले हम लेते हैं यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS, जिसमें आपके लिखा हुआ है 5t - 3, और नेक्स्ट है आपके राइट हैंड साइड, जिसमें लिखा हुआ है आपके 3t - 5। इन दोनों का आंसर एकदम सेम आना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। t का वैल्यू है -1, तो जहां जहां t है वहां -1 लिखेंगे, ब्रैकेट बनाकर लिखना है -1 -3, बस t की जगह आपको -1 लिखना है। सेम यहां पर भी करना है, जहां t है वहां पर -1 लिखना है। अब मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज होता है, 5 × 1 = 5, और मल्टीप्लाई में साइन चेंज होता है, प्लस माइनस माइनस, और ये है आपके -3। ये हो गया है आपके, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, साइन चेंज नहीं होता है, हमें केवल ऐड करना है। -5 - 3 = -8, और यहां पर ये है -3, ये है -5, और ये हो गया आपके -8। दोनों सेम आ रहे हैं, हमें यहां पर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो एकदम करेक्ट है। सो t = 1, 1 कौन सा है आपके, -1 है, तो यहां पर हमें लिखना है -1, और ये क्या होने वाला है इसका आंसर, यही होगा इसका आंसर।